माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। एक सच्चा भक्त वो नहीं होता जो सिर्फ शारीरिक रूप से मात्र कुछ पूजा विधि अर्चन और कर्मकांड के द्वारा भक्ति करने का प्रयास करता है, अपितु एक सच्चा भक्त वो होता है जो अपने शरीर, मन, चेतना और वाणी के द्वारा पूर्ण रूप से परम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। उसके आचरण, उसकी वाणी और उसके विचार, इन सब में कोई भी भेद नहीं होता। उसकी वाणी, विचार और आचरण, इन सभी में समानता देखने को मिलती है और वही वास्तविक भक्त होता है जो अंदर और बाहर एक समान रहता है। इसी विचार के साथ चलिए आज की माघ मास की कथा आरंभ करते हैं और सुनते हैं इस सुंदर पावन अवसर पर माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन पौराणिक कथा श्रृंखला को। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करने से क्या क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने विस्तार से समझाया कि कौन कौन से तीर्थ हैं जिसके अंदर इस माघ मास में स्नान करना चाहिए। उसके बाद वशिष्ठ ऋषि माघ मास में करने योग्य दान के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज अब हम वो सुनते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार नियम का आश्रय लेकर माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। माघ मास में किया गया दान मनुष्य को अनंत गुना अधिक आध्यात्मिक और पुण्य फल प्रदान करता है। हे राजन, अब ध्यान से सुने कि इस मास में क्या दान करना चाहिए। फलों में बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, एक आढ़क यानी 16 सेर चावल, कुम्हाड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी भी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ा सूर्योदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए और माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काष्ठ दान करने चाहिए। रुई भरा अंगा, शैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र प्रकार के कंबल, हवा से बचाने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन का भी दान करना चाहिए। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। माघ स्नान करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए, वैदिक धर्म के लिए, यज्ञ के लिए दान अवश्य देना चाहिए। ये माघ स्नान ही मंगल का साधन है और यही वास्तव में धन का उपार्जन है और यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध कर सकता, यहाँ तक कि वो पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष को भी देने वाला है। हे राजन, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेता है। एक समय नर्मदा के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा अग्रहार ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वो धन और धान्य से भरा हुआ था। वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित करता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदों के अर्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्वविद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। ये सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था और लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को उन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो वे थे ही। उन्होंने इन सभी उपायों से बहुत सारा धन उपार्जित कर लिया। उनके मन में बड़ा लोभ था और इसीलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने योग्य नहीं होती है उसको भी बेचते थे और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया था, कन्या बेची,
गौ, तिल, चावल, रस और तेल का विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते थे और दूसरों के घर में खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस प्रकार अनेकों उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमा लिया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न वे खाते थे न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे, कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 सुवर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ और अब सुव्रत अपने आप विचार करते हुए कहने लगे, अरे, मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से और तपस्या आदि का भी विक्रय करने से ये धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी ये तृष्णा अत्यंत दुस्सह्य है। ये मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर ये फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। लेकिन एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वो विद्वान होकर भी अज्ञानी रहता है, अशांत रहता है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वो आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान और उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर ये धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात्रि में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर निकल गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगे। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग और मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना इसका दान किया। फिर किस लिए धन का उपार्जन किया? अरे, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या कर दिया। सब जगह से दान लिया, मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। अगर एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वो 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानने के बाद भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप कर दिए। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान सहित कोई भी प्राणायाम नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भलीभांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। भगवान श्री हरि का पूजन नहीं किया। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रह गया। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी मैंने नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार वो ब्राह्मण विलाप कर रहे थे और उसी समय उन्हें कुछ बात याद आ जाती है और वो बात उनके जीवन में अब उद्धार करेगी। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे इसी माघ मास